नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूं। अलग-अलग जिलों से आई एक खबरें कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को दागदार और शर्मसार कर देती है, जिससे जान आप सभी के पैरों तले ज़मीन खिसकने वाला है। यह खबर है वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, औरंगाबाद एवं पूर्वी चंपारण से जुड़ा हुआ। यदि हम बात करें वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया से, तो इन तीनों जिलों से शिक्षकों से संबंधित जो खबरें निकल कर के आ रही है, हैरान कर देने वाली है। वैशाली जिला में कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। वहाँ के अलग-अलग विद्यालयों के 9 शिक्षिकाओं एवं 2 शिक्षकों को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा गया है। स्पष्टीकरण का नोटिस थमाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह सभी 11 शिक्षक-शिक्षिकाएँ विद्यालय अवधि के दरमियान मोबाइल चलाते हुए देखे गए। ये सभी मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे या फिर फ़िल्म देख रहे थे। एक विद्यालय में ऐसा पाया गया कि एक ही जगह इकट्ठे होकर के विद्यालय के आधे से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएँ समूह में बैठ कर के मोबाइल पर फ़िल्म देखते पाए गए। अब ऐसे में जितनी सख्ती बरती जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, वह सब धरा का धरा रह जा रहा है, क्योंकि औचक निरीक्षण पूरे बिहार के सभी 77,000 विद्यालयों का नहीं किया जा सकता है। औचक निरीक्षण जिला के, प्रखंड के किसी विद्यालय में ही किया जा रहा है। गलतियां हर जगह हो रही हैं, अनियमितताएं और गड़बड़ियां हर जगह की जा रही है, लेकिन जिन विद्यालयों का औचक निरीक्षण हो रहा है, वहीं के शिक्षक-शिक्षिकाएँ पकड़े जा रहे हैं और पुनः स्पष्टीकरण का नोटिस जब थमाया जा रहा है उन्हें, इसी तरह मैनेज कर रहे हैं और पुनः उसी रूप में वे विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। अन्य विद्यालयों में भी इसी प्रकार से अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा जो खबर है वह है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में एक फर्जी शिक्षक पाए गए हैं, जिन्हें जेल भी भेज दिया गया है। ये फर्जी शिक्षक उत्तर प्रदेश के हैं। नियोजन इकाई के माध्यम से इनका नियोजन हुआ। नियोजन के दरमियान इन्होंने यह नहीं बताया कि वे बाहरी हैं। उन्होंने बिहार के ईबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षक बन बैठे और वे वर्षों से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को मूर्ख बनाते रहे, आंखों में धूल झोंक करके और वेतन उठाते रहे। किसी प्रकार से जिस विद्यालय में वो कार्यरत थे, वहाँ के प्रधानाध्यापक को उनके बारे में पता चलता है। उसके बाद कार्रवाई होते हुए वे बीओ, डीओ, डीपीओ को आवेदन देते हैं। उनके आवेदन के आधार पर उस फर्जी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होती है। जब ही फर्जी शिक्षक को पता चलता है कि उन पर कार्रवाई होने वाली है, वे फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। तीसरी जो खबर है वह है पूर्णिया जिले का। पूर्णिया जिला के 7 शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति रद्द कर दिए गए हैं। ये सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के माध्यम से बहाल हुए थे। ये अयोग्य शिक्षक थे। इन सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति कक्षा प्रथम से 8वीं तक में हुई थी। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार सीटेट में 90 अंक से कम होने पर बाहरी शिक्षकों को यहाँ आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है, वे यहाँ शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन दूसरे राज्य के शिक्षक-शिक्षिकाएँ 90 अंक से कम होने के उपरांत भी आरक्षण का लाभ लेकर के मेरिट सूची में जगह बना पाने में कामयाबी हासिल की और उनकी नियुक्ति भी हो गई। अब उन पर कार्रवाई हो रही है। लगातार अलग-अलग जिलों से इस प्रकार की खबरें सुनने और देखने को मिल रही हैं। ये 3 खबरें शिक्षकों अर्थात अध्यापकों से जुड़ा हुआ था। अगला 2 खबर है जो प्रधानाध्यापकों से जुड़े हुए हैं। पहला खबर है औरंगाबाद जिला का। औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड स्थित 2 अलग-अलग उत्क्रमित +2 हाई स्कूल में एक ही प्रधानाध्यापक के द्वारा अजीबोगरीब कारनामे की जा रही है। बात यह है कि कुटुंबा प्रखंड स्थित
कुटुंबा जो प्राचीन गढ़ है वहाँ पे राजकीय उत्क्रमित +2 हाई स्कूल है, वहाँ के प्रधानाध्यापक का तबादला चिल्की +2 हाई स्कूल में कर दिया गया। लेकिन कुटुंबा के प्रभारी प्रधानाध्यापक का जब तबादला यहाँ किया गया तो ये वहाँ पे नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक को अपना प्रभार नहीं सौंपे और चिल्की हाई स्कूल का भी प्रभार के रूप में कुटुंबा वाले ही हैं और कुटुंबा के प्रभार में भी यही हैं और दोनों जगहों को यही संचालित कर रहे हैं। वर्तमान में जो 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा पास किए कुटुंबा +2 हाई स्कूल के छात्र छात्राएं, उनको टीसी भी यही निर्गत कर रहे हैं और वहाँ जो जिनको प्रभारी बनाया गया है वे सिर्फ मूर्ति बने हुए हैं। इसे लेकर के काफ़ी असमंजस बना हुआ है, छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं, टीसी लेने में उनको परेशानी हो रही है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो चिल्की +2 हाई स्कूल के वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वे चिल्की हाई स्कूल के छात्र छात्राओं का टीसी अपने विद्यालय से निर्गत कर रहे हैं, जबकि कुटुंबा +2 हाई स्कूल के छात्र छात्राओं का टीसी वे अम्बा बाजार से निर्गत कर रहे हैं। कुटुंबा +2 हाई स्कूल में इनका एक प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ का एक शिक्षक हैं और उनके द्वारा सारे खेल खेले जा रहे हैं। पैसों का डिमांड भी किया जा रहा है। यह औरंगाबाद जिला के डीपीओ के संज्ञान में गया है, उनके द्वारा यथाशीघ्र कार्रवाई करने हेतु बयान जारी किया गया है। दूसरा जो प्रधानाध्यापक से जुड़ा हुआ खबर है वह है पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण के एक राजकीयकृत उच्च विद्यालय जो उर्दू उच्च विद्यालय है उसमें वहाँ के सहयोगी शिक्षकों के द्वारा ही एक शिक्षिका के साथ मारपीट किया गया था। उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाना का बात उन्हीं शिक्षिका के द्वारा उजागर किया गया था। उसके बाद से वहाँ के सारे शिक्षा पदाधिकारी हैरत में आए और उनके द्वारा सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया था। उसके बाद जो दोषी अध्यापक है उनको भी निलंबित कर दिया गया है। वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वे काफ़ी खमखमाए हुए हैं। वहाँ की आम जनता जो है वे काफ़ी गुस्सा में है कि इस प्रकार के चरित्रहीनता वाले शिक्षक या प्रधान शिक्षकों की विद्यालयों में कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें सिर्फ निलंबन ही नहीं बल्कि उनको निष्कासित कर देना चाहिए, अर्थात नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। अगला जो खबर है वह है बीओ से जुड़ा हुआ और यह खबर है सुपौल का। सुपौल के एक प्रखंड में जिसका नाम है छातापुर, वहाँ सुपौल के डीओ के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सारे बीआरसी को आदेश है कि सुबह 9 बजे उन्हें खोल देना है और 9 बजे बीओ साहब भी वहाँ पहुँच जाएंगे और अन्य बीआरसी में कार्यरत कर्मचारी भी पहुँच जाएंगे। लेकिन जब सुपौल के छातापुर में सुपौल के डीओ के द्वारा 10:30 बजे औचक निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वहाँ पे ताला लटका हुआ है। उसके बाद वहाँ पे सभी जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा गया है एवं उनका वेतन काट लिया गया है। साथ ही उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु भी पत्र जारी किए गए हैं। अगला जो खबर है वह है डीओ डीपीओ कार्यालय से जुड़ा हुआ और यह 2 अलग अलग जिलों का है। एक है खगड़िया का और दूसरा है भागलपुर का। खगड़िया जिला में वहाँ के डीओ डीपीओ के द्वारा क्या किया गया है कि अपने प्रिय जो जिला के शिक्षक या शिक्षिका हैं उन्हें या तो आसपास के विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया गया है या फिर डीओ डीपीओ कार्यालय में ही कर्मचारी के रूप में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। जबकि शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का एवं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो अपर अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उनका साफ साफ पत्र जारी किया गया है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद खगड़िया जिला के डीओ डीपीओ के द्वारा अपने उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करते हुए और अपने प्रिय शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा सुदूर ग्रामीण इलाकों में दूर दराज के सरकारी विद्यालयों में पदस्थापना मिला है, उनकी प्रतिनियुक्ति अपने कार्यालय में कर दिया गया है या फिर आसपास के विद्यालयों में कर दिया गया है। यह घोर अनियमितता दर्शाता है। यह खबर प्रसारित होने के बाद खगड़िया जिला के डीओ डीपीओ काफ़ी तनाव में हैं। अब उन पर कार्रवाई होने वाली है। दूसरा जो डीओ डीपीओ से जुड़ा हुआ खबर है वह है भागलपुर से। भागलपुर जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी जब भागलपुर के डीओ डीपीओ कार्यालय में औचक निरीक्षण हेतु जाते हैं तो वहां पाते हैं कि जो किताबें अप्रैल में ही सारे विद्यालय में बढ़ जाने चाहिए थे
वे काफ़ी बड़ी संख्या में किताबें बोरा में बंद करके और डीओ डीपीओ कार्यालय में यूं ही पड़े हुए हैं, जबकि 2024-25 सेशन का आधा समय बीत चुका है। जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा डीओ से इस बाबत सवाल पूछे गए तो वे मना करने लगे कि इसमें किताबें नहीं हैं, बल्कि इसमें प्रश्न पत्र है जो बच गए हैं या फिर आगामी जो परीक्षा होने वाले हैं। लेकिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एक नहीं सुने और वहाँ के डीओ को सख्त आदेश दिए कि इन किताबों को यथाशीघ्र बंटवा दिया जाए। भागलपुर के डीओ के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बताया गया कि जो भी यहाँ पे कर्मचारी जो तेज तर्रार थे, जो काम करने वाले थे, उन सभी का तबादला हो गया। इस वजह से उनके काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने सख्त आदेश दिया एवं सभी डीओ डीपीओ कार्यालय के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी थे, उनके साथ उन्होंने बैठकें की और सभी को जो भी लंबित कार्य भागलपुर डीओ डीपीओ कार्यालय का है उसे यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो तय समय में इन कार्यों को नहीं निपटाते हैं उनको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, उनको बाहर का रास्ता दिया जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग जिलों से शिक्षक अर्थात अध्यापक, प्रधानाध्यापक, बीओ, डीओ डीपीओ सभी का जब औचक निरीक्षण एक दूसरे से किया गया, अर्थात जब विद्यालयों का निरीक्षण बीओ और डीओ से करवाया गया तो वहाँ के अध्यापक या प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए। जब बीआरसी का अर्थात बीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण डीओ डीपीओ से किया गया तो वहाँ के बीओ एवं बीआरसी में कार्यरत अन्य कर्मचारी दोषी पाए गए। यदि डीओ डीपीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जा रहा है जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा तो वहाँ भी दोषी पाए जा रहे हैं डीओ एवं अन्य डीओ डीपीओ कार्यालय में जो भी कार्यरत पदाधिकारी या कर्मचारी हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग में नीचे से ऊपर तक सभी दागदार हैं और शैक्षिक विक्षेपण के सभी जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।